उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल 2 पत्रकारों के खिलाफ फतेहपुर में मुकदमा लिखा है। ये पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पिछले 1.5 साल में तकरीबन 12 पत्रकारों के खिलाफ पुलिस एक्शन हुए हैं। इसमें पुलिस ने ब्रूटैलिटी भी की है, पुलिस ने डिटेंशन भी किया है, मुकदमे भी लिखे हैं और पत्रकार जेल भी गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अब वो उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ प्रेस को कैसे देखते हैं। सर, क्या लगता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर एक अटैक हो रहा है? देखिए, पहले हमारी समस्या ये थी उत्तर प्रदेश में कि गुंडे बदमाश पत्रकारों पर हमले करते थे और सरकार मदद करती थी, प्रोटेक्ट करती थी पत्रकारों को। अब क्या हो गया है कि खबरें दिखाने पर पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। और खबरें ये नहीं है कि कोई असत्य खबर दिखाने पर, मान लीजिए कोई पीड़ित है, उसका पक्ष आता है, जैसे फतेहपुर में हुआ घटना, तो पीड़ित परिवार ने आशंका प्रकट की कि संभवतः उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या उस पर आंख उसकी फोड़ी गई है। तो ये बात उसकी मां की दिखाई गई। उसके बाद जो पुलिस ने तो बाद में जांच करके कहा कि नहीं, रेप नहीं हुआ है। तो पत्रकार का काम कोई जजमेंट देना नहीं होता, कोई फाइनल ट्रुथ हम नहीं बता सकते तुरंत जब घटना होती है, जब 2 लाशें मिलती हैं। तो पत्रकार का काम होता है दोनों वर्जन देना, खास करके पीड़ित परिवार का वर्जन देना। या कहीं मान लीजिए मिड डे मील में कोई शिकायत आ रही है, कहीं सड़क बनने में कोई शिकायत आ रही है, तो पत्रकारों का काम है कि जो जनता है, कम्युनिटी है, उसको जो ग्रीवांसेस हैं हाईलाइट करना और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी पक्ष देना जब उपलब्ध हो। तो इसके लिए मुकदमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि पहली बात तो अगर कोई शिकायत है सरकार को, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को या भारत सरकार के सूचना विभाग को, जो टीवी चैनल्स को अभी रेगुलेट करते हैं, वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए और या संपादक को खंडन भेजिए। मुकदमा नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये उत्पीड़न है, ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए किया जाता है। सर, अभी अर्नब गोस्वामी का मामला आया तो खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर अटैक है और उसी के 1 हफ्ते के भीतर जो है 2 पत्रकारों पर मुकदमा लिख दिया जाता है। कैसे देखते हैं कि सरकार भी पत्रकारों को अलग अलग करके देख रही है? ये दोहरे मानदंड है। इसका मतलब ये है कि कोई पत्रकार अगर सरकार का समर्थक है तो भले वो मामला पत्रकारिता से संबंधित ना हो, कोई प्राइवेट झगड़ा हो, उसमें भी सरकार या इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन जहां प्रोफेशनल जर्नलिज्म है, खबर दिखाने का मामला है, उस पर लेके प्रताड़ना होती है। तो ये दोहरे मानदंड की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इसके लिए जो मैकेनिज़्म, एक तंत्र पहले बना हुआ था, जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर त्रिपक्षीय समितियाँ होनी चाहिए, ताकि कोई ग्रीवांस है तो उसको उस स्तर पर उस पर बातचीत की जा सके, निपटाया जा सके। या प्रेस काउंसिल है या अदालत है, मानहानि अगर किसी को लगता हुई है तो मानहानि का दावा कर सकता है सिविल। लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा करना पत्रकारों पे ये ठीक नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि पुलिस ब्रूटैलिटी के भी केस बढ़ गए हैं, डिटेंशन हो रहा है, सवाल इंट्रोगेशंस हो रहे हैं जर्नलिस्ट से। अभी रिसेंटली एक मामला आया था जिसमें पीपीई किट को लेकर कुछ खबरें लिखी गई थी। उसके बाद ये हुआ कि ये मामला कैसे आ गया प्रेस में, प्रेस से एसटीएफ सवाल करेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वही पहले सरकार के मुखिया का एटीट्यूड ये होता था कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, कि सरकार वेलकम करती थी कि पत्रकार जो है जनता की शिकायतें या ग्रीवांस या घोटालों को उजागर करते थे और वो कहते थे इससे हमको कार्रवाई का मौका मिलता है। अब छवि बनाने के चक्कर में प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते कि कोई बातें, कोई सच्ची खबरें ऊपर तक पहुँचे, मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के लोगों तक या प्रधानमंत्री के स्तर तक। और इसलिए फिर वो ये कोशिश होती है उनको दबाने की या पत्रकारों के उत्पीड़न की। जिला प्रशासन ने पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे कायम किए हैं, उससे लेकर यहाँ फतेहपुर प्रेस क्लब में काफ़ी रोष है और पत्रकारों में काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है। आज इसी संबंध में एक बैठक प्रेस क्लब कार्यालय में हुई और इसमें इस बात की मांग की गई कि पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए हैं वो वापस लिए जाएं, वरना नहीं पत्रकार यहाँ अपना आंदोलन तेज करेगा और मुख्यमंत्री तक
जाएगा और अपनी बात बताएगा। और जिला प्रशासन द्वारा जो मुकदमे कायम किए गए हैं पूर्व में और अभी, उसमें उसे लेकर पत्रकारों में काफ़ी भय भी है और स्वतंत्र रूप से पत्रकार अपनी पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। और पत्रकारों ने ये भी कहा है कि यदि शीघ्र ही इस पर जिलाधिकारी निर्णय नहीं लेते तो पत्रकार लखनऊ जाने के लिए बाध्य। शरद जी, उत्तर प्रदेश में लगातार हम ये देख रहे हैं कि पत्रकार उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। तकरीबन 12 मामले सामने आए पिछले 1.5 साल में, जिनके ऊपर चर्चा हुई है। कभी मिड डे मील के मामले में, कभी सीए के प्रोटेस्ट के मामले में। घड़ी घड़ी पत्रकारों को इंट्रोगेट किया जा रहा है, FIR हो रही है, जेल में भेजा जा रहा है। किस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस तो सिर्फ किताबों में रह गई है जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल। क्या बहुत पूरे मुल्क में ज़्यादातर जगह ऐसी ही पोजीशन है, सिर्फ कहने को रह गई है। वरना हालात जो हैं, मुझे लगता है कि जैसे इमरजेंसी के ज़माने में थे वैसे या उससे भी शायद बदतर हो गए हैं। और यूपी का जहाँ तक सवाल है, ये तो मज़े की बात क्या है कि ये जो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें अर्नब गोस्वामी के लिए तो उन्होंने बड़े आंसू बहाए। अर्नब गोस्वामी जो कि जर्नलिस्ट नहीं हैं, थे कभी जर्नलिस्ट, और जो उन्होंने हरकतें कर, जो इस केस में फंसे, वो जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। किसी को उन्होंने मजबूर कर दिया सुसाइड करने पे, ये क्रिमिनल केस है, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। और ख़ुद उन तमाम जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस लगा करके उनको जेल भेज रहे हैं, FIRs कर रहे हैं अच्छे खासे। मतलब आपने कोई चीज़ रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया कि आपने हकीकत रिपोर्ट कर दी और वो हकीकत जो है वो सरकारी खाते से मैच नहीं करती है, तो आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी। तो यानी आप सरकार से पूछिए कि क्या रिपोर्टिंग करनी है और उसको उन्हीं लफ्ज़ों में लिखें जो सरकार कहे। अपनी तरफ से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको क्या कहा जाएगा? ये फ्रीडम ऑफ प्रेस थोड़ी ना है। इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो एक तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा, और जो पुलिस थ्योरी बता दे या जो पुलिस स्टोरी नरेट करे बस वही लिखी जाएगी। हाँ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो बहुत दूर की बात है। बेसिक जर्नलिज्म जो कहता है कि आप इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ आप देखें तो आंखों देखा हाल बताएं। जो मीडिया इज सपोज टू बी मिरर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, तो आपको वो बयान करना है जो आपने अपनी नज़रों से देखा और सुना। तो आप जब जो आपने देखा और आपने रिपोर्ट किया, जो आपने डायरेक्टली सुना वो आपने रिपोर्ट किया, वो सरकार उससे खुश नहीं है या सरकार को तकलीफ़ होती है क्योंकि वो हकीकत है, तो वो जो उनके हिसाब से वो जुर्म कर दिया आपने, उसको तो एंटी नेशनल एक्टिविटी बना देते हैं। तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ सेडिशन का केस लगे सिर्फ इस वजह से कि हमारी मंशा के बगैर ये कैसे लिख दिया। तो ये जो टेंडेंसी हो गई ये बहुत ही ख़राब है, ये डेमोक्रेसी के लिए ख़राब है। ये मीडिया की आज़ादी तो खैर मुझे अब लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल से बची है। जो चंद लोग हैं जो कर रहे हैं, कुछ हैं अभी भी जर्नलिस्ट अक्रॉस द कंट्री जो आज़ादी से बोलते हैं एट द रिस्क ऑफ फेसिंग द रॉथ ऑफ द गवर्नमेंट। और हो रहे हैं कई केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके लिए बड़ा मतलब दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। और मुश्किल ये है कि बहुत सारे प्रॉब्लम ये चीज़ उभर के नहीं इसलिए आ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है मीडिया का जो खुद ही उस पर आ गया है। मतलब जो अंग्रेज़ी में कहावत है व्हेन दे आर आस्क्ड टू बेंड दे लाई प्रोस्ट्रेट। तो ऐसे बहुत जर्नलिस्ट हो गए हैं। कुछ अर्नब गोस्वामी की ब्रीड वाले जो छोड़ दी, जिन्होंने जर्नलिज्म पार्टी का स्पोक्समैन का काम करने लगे। कुछ ऐसे हैं जो मोर लॉयल देन द किंग हैं। कुछ ऐसे हैं जो बस जी हुजूर करने में लगे हैं। और कईयों में खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए भी करते हैं। और मीडिया हाउसेस जो हैं वो बिल्कुल पिघल गए। और तमाम गवर्नमेंट्स हैं जो इस कदर एडवर्टिजमेंट देती हैं जिससे वो सच्चाई दिखाने से पहले 10 दफ़े सरकार से पूछें, तो जाहिर है फिर सच्चाई नहीं दिखा पाएंगे। तो इस तरीके की जर्नलिज्म हो गई है। और चंद बचे हैं जो
सच दिखाने में अभी भी आगे बढ़ के कोशिश करते हैं, बट अगेन एट द रिस्क ऑफ देयर ओन लाइव्स, एट द रिस्क ऑफ देयर ओन करियर्स, क्योंकि बहुतों की नौकरी चली गई है सच दिखाने की वजह से, सच बोलने की वजह से। और दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। सर, किस तरीके से खाली एक ट्वीट के ऊपर पुलिस मुकदमा लिखे दे रही है? सिद्धार्थ वरदराजन साहब का सिर्फ एक ट्वीट था, पंकज कनौजिया का सिर्फ एक ट्वीट था और उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, सिद्धार्थ जी को नोटिस भेजा गया, सम्मन किया गया, पंकज कनौजिया जेल में रह के आए। किस तरीके से देखते हैं कि क्या कोई रिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाके इस बारे में बात की जा सके या कंप्लेन कर सकती है गवर्नमेंट, उनको बाईपास करके सीधा एफआईआर कर रही है? सिद्धार्थ वरदराजन के तो घर पुलिस भी चली गई थी उन्हें अरेस्ट करने के लिए। ये तो अब तो वो नहीं है, ये अजीब सा माहौल, ये वही मैंने कहा था कि इमरजेंसी से भी वर्स है, या इमरजेंसी में होता था या उससे भी वर्स सिचुएशन में, कि आपने कुछ लिखा तो सीधे आपके खिलाफ मुकदमा होगा, क्योंकि आपने अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो आपने देश के खिलाफ लिखा, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है हम देश हैं, और जो गवर्नमेंट का मुखिया समझता है कि हम तो सब कुछ हैं, भगवान हैं, तो हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया, कैसे हिम्मत पड़ी। तो ये जब एटीट्यूड हो जाए तो ये लगता है कि डेमोक्रेसी के जो बेसिक वैल्यूज़ है, फंडामेंटल वैल्यूज़ है, आज़ादी के, आज़ाद डायलॉग, आज़ाद आवाज़, इंडिपेंडेंट आवाज़ और सच, सारा प्रॉब्लम सच से है। कोई भी जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं उनको सच बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि सच हकीकत दिखाता है, हकीकत बुरी होती है, उससे गवर्नमेंट की थू होती है। तो जो भी गवर्नमेंट, ये खाली अभी तो बहुत वर्स हो गया है, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अब पीक पे आ गया है कि इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा, ये मायावती के टाइम से ज़्यादा शुरू हुई थी और समाजवादी पार्टी के टाइम में भी रही, और अब बिल्कुल पीक पर है। इनटॉलरेंस की लिमिट है कि आपने बोल कैसे दिया, आपने लिख कैसे दिया, सच कैसे लिख दिया। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न हो रहे हैं, 12 से ज़्यादा मामले पिछले 1.5 साल में सामने आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उनके ऊपर मुकदमा किया गया, सुप्रिया शर्मा के ऊपर किया गया, पंकज कनौजिया पे किया गया, कुछ को डिटेंशन खाली किया गया, जैसे उमर राशिद का डिटेंशन किया गया सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान, सादिक कप्पन जेल में है, और इस तरीके से अनेकों मिसालें हमारे पास हैं जिसमें हमने ये देखा कि लगातार प्रेस को किसी तरीके से हैरेस किया जा रहा है या यूपी में स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अगर यही हैरेसमेंट आगे चलता रहा तो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश जो है, यहाँ पर स्वतंत्र आवाजें शायद आने वाले कल में सुनने को नहीं मिले। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।